ओम श्री परमात्मने नमः। श्राद्ध पक्ष शुरू हो गया है, पर क्या श्राद्ध पक्ष में सच में कौवे हमारे पितरों के रूप में भोजन करने आते हैं? आज आपको इसी रहस्य के बारे में बताने वाले हैं। श्राद्ध पक्ष भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण अमावस्या तक कुल 16 दिनों का होता है। इस बार ये 21 सितंबर से प्रारंभ होकर 6 अक्टूबर को खत्म होगा। श्राद्ध पक्ष में मान्यता है कि इस दौरान पितृ कौओं के रूप में आपके यहाँ आते हैं और श्राद्ध का भोजन करके तृप्त होते हैं। दरअसल शास्त्रों में कौवे और पीपल के वृक्ष को पितरों का प्रतीक माना जाता है। इन दिनों कौओं को खाना खिलाकर और पीपल को जल अर्पित करके पितरों को तृप्त किया जाता है। श्राद्ध में कौओं को छत पर जाकर अन्न जल देना बड़ा ही पुण्य देने वाला होता है। कहते हैं कि हमारे पितृ कौओं के रूप में आकर श्राद्ध का अन्न ग्रहण करते हैं। शास्त्रों के अनुसार कोई भी क्षमतावान आत्मा कौवे के शरीर में स्थित होकर विचरण कर सकती है। कौवे को अतिथि आगमन का सूचक और पितरों का आश्रम स्थल माना जाता है। आश्रम स्थल यानी कई पुण्य आत्मा कौओं के रूप में जन्म लेकर उचित समय और उचित गर्भ का इंतजार करती हैं। ये भी कहा जाता है कि जब प्राण निकल जाता है तो सबसे पहले आत्मा कौवे का ही रूप धारण करती है, क्योंकि कौवा यमराज का प्रतीक है और हमारे पितृ यमलोक में ही रहते हैं। कहते हैं कि यदि कौवा श्राद्ध के दिन दिया गया भोजन ग्रहण कर ले तो समझो कि आपके पितृ आपसे प्रसन्न और तृप्त हैं। पर यदि वो ऐसा ना करे तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपके पितृ आपसे नाराज और अतृप्त हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कौओं को देवपुत्र भी माना गया है। एक कथा के अनुसार एक बार एक कौवे ने माता सीता के पैरों में चोंच मार दी थी, जिससे उनके पैरों पर घाव हो गया। ये देखकर भगवान श्री राम ने अपने बाण से उस कौवे की आंख फोड़ दी। बाद में कौवे को पछतावा हुआ तो उसने भगवान श्री राम से क्षमा मांगी और तब श्री राम ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि जो भी तुम्हें भोजन खिलाएगा उसका वो भोजन सीधे उसके पितरों तक पहुंचेगा और उसके पितृ तृप्त होंगे। ये कौवा और कोई नहीं, देवराज इंद्र के पुत्र जयंती थे। तभी से कौओं को भोजन खिलाने का महत्व और बढ़ गया। माना जाता है कि कौवे को भविष्य में घटने वाली घटनाओं का सबसे पहले आभास हो जाता है और कौवे को भोजन कराने से सभी तरह के पितृ और काल सर्प दोष भी दूर हो जाते हैं। पुराणों की एक कथा के अनुसार इसी पक्षी ने अमृत का स्वाद चख लिया था, इसीलिए इस पक्षी की कभी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होती। इसकी मृत्यु आकस्मिक रूप से ही होती है। इस समुदाय में भी एक विशेषता है। जिस दिन किसी कौवे की मृत्यु होती है उस दिन उसका कोई भी साथी भोजन नहीं करता। और एक बात पर आप भी ध्यान दीजिएगा, कौवे अकेले में भोजन नहीं खाते। वो तभी भोजन करते हैं जब उनके साथ उनका कोई साथी हो, यानी ये पक्षी साथ में मिल बांट कर भोजन ग्रहण करता है। और हां, ये कौवे बगैर थके मीलों उड़ सकते हैं। तो अब आपको पितृपक्ष में कौवे को भोजन कराने का महत्व समझ आ गया होगा। आप भी इस पितृपक्ष अपने पितरों के निमित्त जो भी भोजन प्रस्तुत करें उसका कुछ हिस्सा कौवों को जरूर खिलाएं। मैं हूं हिमांशु शर्मा। ऐसी और कहानियों के लिए एस्ट्रोलॉजिक के साथ जुड़े रहें, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ट्विटर पर। और ज्यादा जानकारी के लिए theastrologic.com पर संपर्क करें। धन्यवाद।